जवाब तो सरकार को देना पड़ेगा ना। जब इतिहास लिखा जाएगा, जब ये गांव में जाएंगे पॉलिटिकल पार्टी वाले, तो इनसे पूछेगा ना किसान के, जब किसान वहाँ पे शहीद हो रहे थे, किसान वहाँ पे आत्महत्याएं कर रहे थे, तो आप लोग कहाँ थे? सवाल जवाब तो इन्हीं से होगा। ज़्यादा सख्त है क्या सरकार? तो आपके से ऐसा क्या है कि नहीं, आपके से बता देंगे, आपके से ये नहीं, कहाँ बता रहे, हम तो तिरंगा लगा के, जो वो किसान पथ है जिसको ये राजपथ के हमने नाम बदल दिया किसान पथ, तो उस पर कुछ ये झांकी तो दिखाते हैं वे भी, या कर्नाटक की या पंजाब की या उसकी, तो ये भी तो झांकी है। इन्हें सबको शामिल करेंगे उसमें, परेड में कोई जाएंगे उसमें शामिल होगा। अब क्या कोड़ी भर रखी बैकफुट पे किसान भी नहीं आने का। तो सर उससे फिर वही तो कह रहे हैं कि अरे इसे लेकर गंगा जी में कूदेंगे, जो सा भाई ठीक रहेगा अपना बच जाओगा। कोड़ी भर रखी छोड़ नहीं तो एक किसान पर तो तिरना हुए। वो 2 मिनट लोग को जब कुएं में पानी चढ़ता था तो फुटबॉल खोलता था, 2 मिनट की प्रैक्टिस है उसे। इसे सरकार को तो है नहीं। उस पर सिर्फ बात करके आ जाएंगे या कुछ हल निकलेगा? बात होगी, बात ही होगी या कुछ बात होगी। हल नहीं निकलने वाला? उम्मीद नहीं है? नहीं है उम्मीद? कब तक डटे रहना फिर? हम क्या कहीं जा रहे हैं? हम तो अपने गेहूं बो का आगे 20 अप्रैल तक का तो हमारा टारगेट है। सिंचाई भी करनी है उनकी? अरे हो जाएंगी भाई। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जी हमारे साथ हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर इस वक्त हम मौजूद हैं। सर, 4 तारीख को फिर आप लोगों को बुलाया है, 2 मांगे मान ली हैं। अभी जो मेन 2 मांगे हैं उस पर क्या होने वाला है 4 तारीख को, क्या लगता है सरकार? बातचीत होगी उसमें। बातचीत तो लगातार हो रही है। हाँ तो होती रहेगी, हम क्या को पीछे हट रहे, बातचीत से बात करेंगे। कब तक? बार बार बुलाते रहेंगे, जाते रहेंगे, यहाँ किसान जो बैठा है बैठे रहेगा किसान, क्या कहीं जा रहा है, यहीं रहेगा किसान भी। पर सर इस बीच में ये ठंड में हाँ शहीद कई किसान हुए हैं, तो उनको देखते हुए नहीं लगता कि इस पर जल्दी कुछ ना कुछ निर्णय निकलना चाहिए? तो निर्णय निकालना चाहिए सरकार को भाई। उसके राज्य में किसान मर रहा है तो जिम्मेदारी तो सरकार की है, किसान की तो है नहीं। जवाब तो सरकार को देना पड़ेगा ना। जब इतिहास लिखा जाएगा, जब ये गांव में जाएंगे पॉलिटिकल पार्टी वाले, तो इनसे पूछेगा ना किसान के, जब किसान वहाँ पे शहीद हो रहे थे, किसान वहाँ पे आत्महत्याएं कर रहे थे, तो आप लोग कहाँ थे? सवाल जवाब तो इन्हीं से होगा। पर आप अपनी तरफ से, जैसे अभी पिछली मीटिंग की आपने बात की, उसमें किसान नेता खुश दिखे, यानी 2 पॉइंट उनके मान लिए गए। एक बातचीत हुई उस दिन, और हमें ये था कि सरकार कितने इशू पे बात करना चाहती है, कौन से इशू पे वो सहमति जताती है, तो बात हुई उनसे, और 2 इशू पे बात हुई है। लेकिन सर कई किसान कह रहे हैं कि अगर 4 तारीख को सरकार नहीं मानती, और हमें ऐसा लग रहा नहीं मानती, तो हम बड़े कदम उठाएंगे। हाँ ठीक है, उन्होंने बड़े क्या कदम क्या होंगे बड़े? अरे क्या पता भाई, क्या क्या बड़े कदम हो जाए, सारी बात बता करें क्या? ये तो आपको तो पता होगा। हाँ पता, हमें पता। हाँ पता। क्या पता है भाई, तो हम जानना चाह रहे हैं। अरे इतने पहले इतनी बात नहीं बता करते, अभी जब बातचीत चल रही है तो पहले बात कर लें। 4 तारीख को ट्रैक्टर रैली होगी, और भी क्या पता क्या होगा। 4 को या 26 को सर? 6 तारीख में 6 तारीख को। ट्रैक्टर एक धरने से दूसरे धरने पर ट्रैक्टर जाएंगे, अच्छा। वो भी होगा। फिर जन जागरण अभियान चलेगा, टोल फ्री चल रहे हैं, हरियाणा में तो रौनक कर दिए, तो उनके तो पंजाब की डब से हरियाणा कब्जे में आ गया, फिर ऐसे ऐसे बढ़ता रहेगा। सर लग रहा है आपको भी सरकार मानेगी नहीं सर? अच्छा, ज़्यादा सख्त है क्या सरकार? सर 38 दिन हो गए, लग तो ऐसे ही नहीं। तो सरकार भी कुछ और काम कर रही है इससे अलग। सर आंदोलन भी कम नहीं हो रहा, आंदोलन भी बढ़ ही रहा है। हाँ तो ठीक है, सरकार भी कैडी है भाई, किसान भी कैडा ही है। आपने जन जागरण की बात करी, आप यहाँ हैं, जबकि सरकार के नुमाइंदे गांव-गांव जा रहे हैं, किसानों को समझा रहे हैं। जब वो गांव पहुँच ही रहे हैं आपके, तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वही सुन लीजिए। आ जान दो, आ जान दो, वे घूम फिर के आ जाएंगे, सब आओगे, जो जहाँ से जागा वो वहीं जा आओगा। रात को अपने ठिकाने पे सब आ ले, तो सरकार भी घूम फिर के आ जाएगी गाँव से। वो उन किसानों को समझा रहे जिनके समझ हाँ समझ लेगा किसान, ये जाए तो किसान के पास में, किसान तो तैयार बैठा, आधे रेट में फसल बेच के किसान तैयार बैठा है। जब गन्ने का भुगतान नहीं होगा 1 साल तक, तो किसान बातों से समझ जाएगा। इनको जाने दो आप गांव में। जा तो रहे हैं। हाँ तो ठीक है। पंचायतें कर रहे हैं गांव में, उनके जो लोग हैं कहाँ कर रहे हैं पंचायत? अलग अलग गाँव में चौपाले लगा रहे हैं। चौपाले। अच्छा, इन्हें जवाब नहीं दे रहा गांव का आदमी कोई। लगा ले इनको। सर और हम क्या कहीं जा रहे हैं, हम तो यहीं बैठे भाई, हम दिल्ली छोड़ रही नहीं हमें।
सर आपको नहीं लग रहा कि कुछ किसान सरकार के साथ में? ना, कहाँ हैं उन किसानों के नाम बताओ, कहाँ हैं? सर देश में तो 80 करोड़ किसान है, फिर कहाँ है वो? 80 करोड़ तो नहीं है आंदोलन में। अच्छा, तो हमको हटा दो। यही तो अगर यही तो अगर दे रही ना नहीं तो हमको हटा दो भाई। हम क्या मना कर रहे हैं उन्हें? मारे और लाठी बजाओ। ये पुलिस ने टेंट क्यों काट दिया अपने? भाई वाटर कैनन नहीं ना हटा के और झोंपड़ी तोड़ कर आगे बढ़ो, ना हटाओ सब। बीजेपी के प्रवक्ता है हाँ संबित पात्रा, वो कह रहे हैं कि देश भर में जो है इतने करोड़ किसान हैं, हाँ ये चंद किसान अगर यहाँ बैठे, हम तो पूरे देश की बात करेंगे ना, तो देश का किसान मोदी जी के साथ है, अच्छा, ऐसा वो कह रहे थे। हाँ क्या करे भाई, संबित पात्रा है वो, क्या करे डिबेट में? उसे यहाँ भेज दो ना, उसे मीटिंग करने भेज दो गाँव में कहीं। गाँव आपके घर तक जा रहे हो और आप यहाँ दिल्ली में बैठे। जान दो ना, देगी जनता ही जवाब देगी। संबित पात्र उन्हें घूम आन दो, घूम आन। संबित पात्र तो ये भी कह रहे हैं आप लोगों को हाईजैक कर लिया वामपंथी ने। अच्छा, तो अगर इतने लोगों को कोई आदमी हाईजैक कर ले तो उसको तो भाई भारत रत्न देना चाहिए। सरकार उसको तो ढूंढ कर जावे कि कई लाख आदमियों को, जिस आदमी ने, वामपंथी है सर, एक आदमी। मतलब एक आदमी या कोई भी है, एक संगठन है कोई, उसको तो भारत सरकार ढूंढ कर जाना चाहिए उसको, और 26 जनवरी में उसको तो भारत रत्न देना चाहिए। कहाँ है सरकार अब लोग को? इतना बड़ा जिस आदमी ने मूवमेंट खड़ा कर दिया उसको तो सर ये जो 26 तारीख की आपकी कह हाँ। है, पूरे देश में इससे सरकार कहीं ना कहीं उनको घबरा तो रही है सर। ना हर ना, बंदा सोच रहा है कि 26 तारीख को क्या होने वाला है। 26 तारीख को परेड में शामिल होंगे हम। सर ऐसा पहले तो कभी नहीं इस बार हुआ की ऐसी क्या परेड? पहले भी किसी ने मना किया आप 26 जनवरी मनाओ, जहाँ दिल करे तिरंगा फहराओ। हाँ तो फहरा मंगे ना। तो आपके से ऐसा क्या है कि नहीं, आपके से बता देंगे, आपके से ये नहीं, कहाँ बता रहे, हम तो तिरंगा लगा के, जो वो किसान पथ है जिसको ये राजपथ के, हमने नाम बदल दिया किसान पथ। तो उस पर ये झांकी तो दिखाते हैं वे भी, या कर्नाटक की या पंजाब की या उसकी, तो ये भी तो झांकी है। इन्हें सबको शामिल करेंगे उसमें, परेड में कोई जाएंगे उसमें शामिल होंगे। आपको पहले भी कब रोका है? जहाँ की लेकर आते, पहले भी तैयार करते। तो हमने तो कर हाँ? रखी, इससे कर रखी ना। अब भाई दिल्ली के नजदीक आ रहे, अपना हो जाएंगे शामिल। सर एक सवाल, मीडिया से भी खासी नाराजगी है किसान ना ना, मीडिया से कहाँ नाराजगी ना। कह रहे हैं कि मीडिया सही काम ये नहीं कर बताइए, नहीं सब बढ़िया कर रही मीडिया तो काम। यहाँ पर आप ही के यहाँ पर जो किसान है, उनसे वो गोदी मीडिया मुर्दाबाद, ये मुर्दाबाद, इस तरीके के वो तो कोई और ही लोग होंगे, अपने वाले तो नहीं लगाते किसान रहे। सर आपको भी कई बार प्रार्थना वो लोग कहते हैं कि हमने इतना, आपने भी रिक्वेस्ट करी है किसानों से। हाँ तो एक आधा कोई लोग होगा भाई, लगा दिया होगा। नहीं सर आपकी नज़र से क्या मीडिया ने सही काम नहीं नहीं बढ़िया कर रही मीडिया। कौन कहे मीडिया तो हमारी आवाज़ मीडिया नहीं तो पहुँचाई। अच्छा, एक वीडियो आपका बहुत वायरल हाँ। हुआ। मैं उस वीडियो की बात नहीं कर रहा हूँ जिसमें आप स्पीच देते हुए कह रहे हैं मंदिरों को, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। उस वीडियो की बात कर रहा हूँ जिसमें जी न्यूज़ की रिपोर्टर आपसे सवाल पूछ रही है और वो आपको करीब आ गई है, आपके हाथ रखती है वो अपनी तरफ से, तो उसको लोग अलग अलग तरीके से उस पर टिप्पणी कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं जी न्यूज़ की वो रिपोर्टर हैं, तो जी न्यूज़ के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं कि ये जो है आंदोलन को बदनाम करने के लिए या हमारे नेता को बदनाम करने के लिए एक तरीके से षड्यंत्र ये दिखाना चाह रहे थे। तो आपको क्या लगता है इस तरीके की रिपोर्टिंग, क्या कहना चाहते हैं? ना वे लड़के तो यहाँ रही बहुत दिन तक मूवमेंट में, 27-28 दिन तक वे रही, और बच्चों की तरह है हमारे तो वे। हमने तो नहीं सोचा, वो तो दूसरे आदमी का नज़रिया है देखने का कि कौन किस नज़रिए से उसको देखता है। भाई एक बेटी है, बाप के हाथ लगा सकती है, वो नज़रिया भी है, एक दूसरा नज़रिया भी है, तो कौन किस नज़रिए से देखता है तो उसकी सोच है। किसानों की जान चले गए, शहीद हो गए हाँ जी। किसान आंदोलन में। हाँ जी, मोदी जी ने कोई भी ट्वीट नहीं किया है, कोई भी अभी तक दुख जताया नहीं है। उनको पता नहीं चला होगा अभी। लेकिन सर पता नहीं चला मैं कैसे पहचान लेता हूँ, लोगों को काफी ज्ञान भी है इन चीजों का। भाई उसके सलाची ऐसे ही हैं भाई, वहाँ पे प्रधानमंत्री से भी गलत रिपोर्टिंग करवा दे, उसको जो लिखत पढ़त में दे, वो व्यापारियों की साठ गांठ से उनसे गलत बयानबाजी करवावे, देश के प्रधानमंत्री से पीएमओ के अधिकारी झूठ बुलवा देते हैं, तो वही जवाब देंगे। उन्हें नहीं बताया होगा। सर मोदी सरकार है जो जितने भी कानून अब तक लेकर आई है, जो हाँ। फैसले लिए हैं, चाहे नोटबंदी हो, जीएसटी हो, 3 तलाक हो, 370 हो, 35 हो, किसान कानून हो, किसी पे भी जो मोदी सरकार है बैकफुट पर नहीं आई है। अच्छा। क्या लगता है आपको? हाँ, हम कहाँ कह रहे कि बैक फुट पर आना नहीं चाहता सरकार, बड़ी चीज़ हो। अब क्या कोड़ी भर रखी बैक फुट पे किसान भी नहीं आने का। तो सर उससे फिर वही तो कह रहे हैं कि अरे इसे लेकर गंगा जी में कूद देंगे, जो सा भाई ठीक रहेगा अपना बच जाओगा। कोड़ी भर रखी छोड़ रही नहीं।
देख किसान पर तो तिरनाव है। लेकिन सर वो 2 मिनट लोग को जब कुएं में पानी चढ़ता था तो फुटबॉल खोलता था, 2 मिनट की प्रैक्टिस है उसे, इसे सरकार को तो है नहीं। लेकिन सर वो कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है, हाँ तो ठीक है भाई, देख लेंगे, कोई बात नहीं। अपन का सीना बताते हैं। हाँ ठीक है, अच्छा क्या यहाँ कुश्ती लड़नी। सर आपने कई बार कहा इस बात को कि प्रधानमंत्री को एकदम सामने नहीं आना चाहिए। हाँ, इसके पीछे क्या बात है? लोग तो कह रहे हैं प्रधानमंत्री आए और बात करें। अरे उसके और मंत्री संतरी को बागडोर मंत्रियों से बात कहाँ बनी? बागडोर किसी हाथ और के हाथ में भी दे देनी चाहिए। मंत्री तो बहुत हैं। तो मंत्रियों से तो बात हो ही रही है सर, आपकी 7 दौर की बातचीत होगी, कहाँ रिजल्ट? अरे निकल जाएगा रिजल्ट, इतनी देर कहाँ होगी। मैं दिल्ली का पता ही अभी चला, इतनी बढ़िया दिल्ली है, इसे छोड़ के क्यों जा। ये तो और महीना 10 दिन चला गया ये आंदोलन दिल्ली में। किसान तो शहीद हो रहे हैं सर। अरे किसान तो भाई तो शहीद हो रहे, तो जब आप सरकार को देना है इसका। जब हिस्ट्री लिखी जाएगी, जब उसमें दर्ज होगा किसान शहीदों के चार्ट बनेंगे यहाँ पे, तो सरकार तो जवाब देगी। तो क्या सर जो किसान शहीद हो रहे हैं, आप सरकार से कोई डिमांड कर रहे हैं इनके मुआवजे, इनके कुछ नहीं सर? उनको करना चाहिए। पूरी कमेटी का अब ये है कि सरकार उन पर ध्यान दे। अभी तो सरकार मान ही नहीं रही उनको, ना कोई जवाब दे रही। सर इन कानून एक सवाल, इन कानूनों को लेकर आपका हाँ। जो भी आपकी टिप्पणी, आपका जवाब आता है मीडिया के द्वारा जब आप बात करते हैं, बहुत से लोगों के कमेंट्स ये आते हैं, वो पूछते हैं कि राकेश जी जब भी प्रवक्ता के नाते बात करते हैं मजाक अंदाज में बात करते हैं, कभी सीरियस होकर उन्होंने बताया नहीं कि ये नुकसान है, क्योंकि जैसे सरकार बता रही है फायदे, उनके प्रवक्ता बता रहे हैं फायदे, आपने कभी बात ही नहीं करी। आप तो ये कहते हैं फायदे की ना, तो आप ये क्यों नहीं कहते कि ये नुकसान है? आप खुलकर बताएं लोगों को। मॉल में चलो मेरे साथ और उधार ले लो सामान, अगर वो दे दे। मक्का का रेट आप पता चलेगा आपको, जाकर ले आओ। तो ये समझ में नहीं आ रही जनता की कि इससे क्या होने वाला है। ये उस दुकानदार की समझ में आ रही जो दुकान, जो शहर के कोने पर दुकान करता है, जो 50 लोगों को उधार सामान देता है। वो जो बच्चा वहाँ पे जाता है उसको देख के बता देते ये उस घर से बच्चा आ रहा, और उसके जो माँ बाप है एक पर्ची लिख कर दे दे कि इसको 2 बिस्कुट के पैकेट और ये दे दो और वो दे दो, और उसको उधार देते हैं। जब उसको तनख्वाह मिलती है तो महीने में उसका हिसाब होता है, उसकी समझ में आ रही है। मॉल में तो आप उधार देकर चले जाओ, अगर आपको 1 रुपये का सामान उधार दे दे तो क्या देश में मॉल सिस्टम जाना चाहते हैं? क्या देश में 4.5 करोड़ लोग वे हैं कि जो रेहड़ी पटड़ी पे अपना गुजारा करते हैं, साप्ताहिक बाजार लगाते हैं? जो आज खुदरा बाजार करीब 15 लाख करोड़ रुपए के आसपास का वो बाजार है, उसको मॉल के हवाला करना चाहते हैं? क्या 4.5 करोड़ लोग वे सड़कों पर धक्के खाएंगे? जो टिक्का और बिंदी जो 2.5 रुपये में संदूर हमारी बहनें लेकर जाती है, क्या उसको मॉल से खरीदेगा वो 250 रुपये की डब्बी? ये आंदोलन तो उनका है। तो सर 2 ऑप्शन दे रही है ना सरकार आपको, सरकारी मंडी भी रहेगी और प्राइवेट भी रहेगा। अच्छा, तो बिहार के तो फिर बहुत प्रोग्रेस कर जाना चाहिए था। बिहार तो फिर अब लोग को नंबर 1 पर जाना चाहिए। हर फील्ड में पिछड़ रहा है सर। हाँ, एजुकेशन में तो नहीं पिछड़ रहा। हाँ सर, एजुकेशन तो ठप होता जा रहा है। एजुकेशन तो बहुत नीचे आ रहा है सर। अच्छा, उनके अधिकारी कितने हैं? उनने पूरा धंधा छोड़ के, जब खेती ये सब कुछ छोड़ के उन्होंने पढ़ाई को चुना। उन्होंने आ रहे हैं ना उनके अधिकारी। तो एक ऐसी चाबी बताई जाती है जिसका विकास की चाबी, तो फिर विकास क्यों नहीं हुआ बिहार में सर? मैं कह रहा हूँ ना कि अगर एग्रीकल्चर सेक्टर मजबूत होता तो फिर तो बिहार बहुत ऊपर जाना चाहिए था। सर ये किसान आंदोलन है, इस किसान आंदोलन का 2022 के चुनाव में कुछ असर पड़ेगा उत्तर प्रदेश में? यहाँ क्या कोई चुनाव लड़ रहा, हमें क्या पता क्या पड़ेगा। गुस्सा तो है ना किसानों नहीं, को। आप अरे जब देखेंगे जब आओगा भाई। सर आप जो है 2018 में भी यहाँ आए थे, हाँ, विरोध करने के लिए हाँ। आए थे। उस टाइम जो हुआ आपको पता है, और यही चीज़ लोग कह रहे हैं कि अभी भी जाएंगे, सब भूल जाएंगे, सब नॉर्मल हो जाएगा जैसे पहले हुआ था 18। हम क्या कोई वोट की बात कर रहे हैं भाई। नहीं, वोट की बात नहीं, आप अपनी मांगों के लिए आए थे, मांगी नहीं थी ना। हाँ। किसके लिए आए थे आप बताइए? 2018 हाँ। में आए थे ना। और नहीं माननी तो जब उसी का तो रिजल्ट है जो अब फिर भाई उन हार तो आगे। अब क्या कोई जाल लग रहे हैं? पहले भी चले गए थे ना कोई। हाँ, नहीं अब का नहीं जाने के। अब क्या पूरा हिसाब किताब पक्का करके जाएंगे, 2018 वाला भी जाएंगे। अच्छा, हाँ, पक्का करके लेकिन जाएंगे। सर सरकार कह रही है कि हम हाँ। कोल्ड स्टोर बनाएंगे जाकर गांव-गांव में, छोटे एरिया में। अच्छा। कोल्ड स्टोर से तो फायदा है ना सर किसानों को। अच्छा, उनकी फसल रुक जाया करेगी। हाँ नहीं ठीक, हाँ नहीं ठीक है, तो बना लेंगे। मैं क्या मैंने कर रहा उन्हें बना ले। आप कहाँ बनाने दे रहे हैं? नहीं ना, आप तो आंदोलन कर रहे हैं, तो उनको कह रहे हैं बना ले भाई। हम तो यहाँ बैठे बना लेना गाँव में कोल्ड स्टोर बना ले।
सर इस पूरे किसान आंदोलन में दो उद्योगपति बहुत सुर्खियों में आ गए हैं, अडानी और अंबानी। अच्छा। अडानी कह रहे हैं कि हमको बदनाम किया जा रहा है, हमने कोई जमीन नहीं ली किसानों की, ना कोई हमने उनका अनाज खरीदा है, FCI से हमारा कॉन्टेक्ट है। हाँ, तो कर लो कॉन्टेक्ट उन्हें। कैसा उनका उनको सर काफी कोसा जा रहा है पूरे किसान आंदोलन में। उनका वे उनके गोदाम किसके बन गए वहाँ पे? मतलब कानून बनने से पहले देश में गोदाम बन जाएंगे। ये अडानी वही तो है जिसके जियो का फोन आया था, फ्री में दिए थे। अडानी का नहीं, जियो का फोन। और किसका? अंबानी का। हाँ वही तो, फ्री दिए थे पहले तो, फिर क्या रहा? क्यों रो रहे हो? तो सर व्यापारी हैं, उनका काम है वो आगे से अपनी चीजें बढ़ाएं, कैसे वो स्टोरेज हाँ। बढ़ाएं। कोई एग्रीमेंट तो हम भी तो किसान आप हैं, अपनी खेती करते हम भी तो किसान हैं। आप पहले ही जुतवा के डाल देते कि बारिश होगी तो फायदा हो जाएगा। हाँ। वैसे ही वो भी अपना व्यापार देखो व्यापारी क्या है कि उसको अगर यहाँ से देश का अनाज बाहर भेजने में फ़ायदा होगा तो देश की जनता भूख से मर जाए, वो अनाज बाहर भेज देगा सारा। अगर उसको फ़ायदा ही रहेगा कि बाहर से अनाज जाने में फ़ायदा है तो बाहर से अनाज ले आएगा। उसको ये लगा कि ये शहर ठीक नहीं, वो शहर बदल देता सर, ये है, तो प्रक्रिया वो व्यापार बदल देता है। ये तो प्रक्रिया अभी भी हो रही है। ठीक, लेकिन किसान अगर खेती कर रहा है, जिस खेत में वो हल जोतने जाता है, वो तो बीज बगा के 4 महीने तो उसका इंतजार करता है। और अगर 10 साल तक भी उस खेत में फसल नहीं आएगी तो 11वें साल भी वो उसी खेत में हल जोतने जाएगा। तो किसान न अपना व्यापार बदलता, न अपना गांव बदलता, किसान वहीं रहता है, उसी खेत में इंतजार करता है। क्या आपको आधुनिक बनाना है? बनवा देंगे, यहाँ से जाकर बनवाओगे। आधुनिक बननी तो आ रहे, सरकार को आधुनिक बनाना है रे, हम ये कहीं के लिए आ रहे। और किसान, किसानों को आधुनिक। हाँ तो हम आधुनिक तो बनाना है रे, हम क्या कहीं जा रहे? सारी टेक्नोलॉजी सीख कर जाएंगे उनसे। हाँ अच्छा, एक आखिरी सवाल, अब 4 तारीख को आप जाएंगे? हाँ 4 में जाएंगे जी। क्या लगता है कितने आप सरकार की तरफ से है कि ये जो है सारा जो आपके 2 पॉइंट रह गए हैं उस पर सिर्फ बात करके आ जाएंगे या कुछ हल निकलेगा? बात होगी, बात ही होगी या कुछ हल निकलेगा? बात होगी। हल नहीं निकलने वाला, उम्मीद नहीं है? नहीं है उम्मीद ना। कब तक डटे रहना है फिर? हम क्या कहीं जा रहे हैं? हम तो अपने गेहूं बो का आगे 20 अप्रैल तक का तो हमारा टारगेट है। सिंचाई भी करनी है उनकी। अरे हो जाएंगी भाई, सब हो जाएगी।